सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जार वैवंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशोन्दुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार नहीं मद्दतम। ग्रीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा दावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे तो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के सत्संग को सुनने के लिए उपस्थित हो पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा। उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमात्मा की महिमा में लिखा है कि इस प्राणी को मोक्ष प्राप्ति के लिए कल्याण के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा। क्योंकि सतगुरु के पास आने से तत्व ज्ञान होता है प्राणी को।
जिनको सतगुरु नहीं मिलते वो सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन उनका कल्याण नहीं हो सकता। तो सतगुरु सत्संग करते हैं और नकली जो संत होते हैं वो भी अपने आप को सतगुरु सिद्ध किए हुए होते हैं। जिनके पास सत्संग नहीं है, सत्संग का अर्थ होता है सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सर्व शास्त्रों के अनुकूल होता है। तो जो सत्संग नहीं करते, नाम सत्संग का ही लेते हैं, उनके सत्संग सुनने से भी जीव कल्याण नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, आज मानव आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ऐसा है जैसे प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के लिए बच्चा जाता है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। तो आज का पूरा मानव अध्यात्म मार्ग में उस प्रथम कक्षा के बालक के तुल्य है। इस विश्व में यदि कहीं सत्संग है तो इस बरवाला आश्रम के अंदर इस दास के माध्यम से आपको सुनने को मिलता है। इस दास के इन वचनों को जो प्रथम बार सुनेगा, वो बालक बुद्धि से युक्त प्राणी कुछ भी सोच सकता है कि रामपाल अभिमान करता है कि विश्व में किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। अभिमान तो वो व्यक्ति करे जिसकी अपनी कोई खोज हो। ये तो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ आध्यात्मिक शास्त्रों का ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। अन्य ऋषि महर्षि गुरु मंडलेश्वर उनको समझ नहीं सके। इस दास पर कृपा कर दी परमेश्वर कबीर देव जी ने, उनको ठीक ठीक जान लिया और वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। इस दास ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं से प्रार्थना की है कि आप आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए उपस्थित हों, और उसके साथ साथ उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को भी कहा है कि तुम्हारा अध्यात्म मार्ग बिल्कुल गलत है, झूठा है, निराधार है, तुम्हारी साधना यूजलेस है। और वो फिर भी नहीं चसक रहे हैं। उत्तर दो कि रामपाल झूठ बोल रहा है, कोई प्रमाण दो। और हमने सैकड़ों प्रमाण दे दिए इस दास ने, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं, और जनता को ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि वो तो एक विद्यार्थी है प्रथम कक्षा के, और जैसा टीचर उनको समझाता और सुनाता है वो कंठस्थ कर लेते हैं। उनको ये नहीं देखना होता ये झूठा है या सच्चा। टीचर ने कोई प्रश्न हल कर रखा है मैथमेटिक्स का, दूसरा टीचर उसको देखता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि ये प्रश्न ठीक हल नहीं हो रहा है और उसको ठीक कराए। तो दास केवल इतना ही काम कर रहा है कि आज तक जितने भी ये ऋषि महर्षि हुए हैं, ये मंडलेश्वर और गुरु हुए हैं, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, बाकी किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान आज तक नहीं है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा
है।